हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों 13 अगस्त की करंट अफेयर लेकर। ठीक है दोस्तों, 13 अगस्त की करंट अफेयर लेकर आए और करंट हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों करंट की शुरुआत करें इससे पहले आज की सुविचार की बात कर लेते हैं। तो आज का सुविचार है मेहनत। ठीक है दोस्तों, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर निकलता ज़रूर है और मिलता ज़रूर है। ठीक है दोस्तों, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है दोस्तों आपको। ठीक है, तो उम्मीद है कि एक छोटा सा सुविचार था बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप उम्मीद है कि आप समझे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर को लेकर दोस्तों। तो 13 अगस्त की अपनी जो पहली करंट है वो है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडेड डे। 13 अगस्त बाएं हाथ के व्यक्तियों की विशिष्टता और अंतर को बनाने के लिए 13 अगस्त को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडेड डे के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन है वो पहली बार 1976 में लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल INC के संस्थापक DNR कैंपबेल द्वारा मनाया गया था। और इसके अलावा 1990 में लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल क्लब की स्थापना लेफ्ट हैंडर्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। साथ ही 1992 में क्लब ने इसकी शुरुआत की थी। और आगे बात करें तो दोस्तों भारत का पहला बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज हुआ है। तो टाटा पावर सोलर लैब में भारत का पहला 50 मेगावाट और संयंत्र के साथ 50 मेगावाट घंटे के हिसाब से दोस्तों मेगावाट घंटा का बैटरी भंडारण है वो बड़े पैमाने पर स्थापित करेगा। साथ ही इसी भंडारण प्रणाली उस बिजली को सामरिक क्षेत्र में आपूर्ति करने में भी मदद करेगी। और परियोजना का ऑर्डर है वो मूल्य है 386 करोड़ रुपये। और इस परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि है वो मार्च 2023 तक निर्धारित करी गई जाएगी। साथ ही 2020 में गाजियाबाद दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा है। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि 2020 में बांग्लादेश है वो दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था और इसके बाद पाकिस्तान, भारत और मंगोलिया का स्थान आता है। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारतीय शहर यूपी के गाजियाबाद को दूसरा स्थान दिया गया है। और चीन का होतान प्रांत दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। की बात करें तो भारत ने हासिल की है अक्षय ऊर्जा क्षमता। भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 100 गीगावाट की उपलब्धि को पार कर गई है। और भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा है वो क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है, सौर में 5वें और स्थापित पवन क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है। 50 गीगावाट स्थापना के अधीन है और 27 गीगावाट निविदा के अधीन है। बात करते हैं PM मोदी ने किया है वाहन रैपिंग नीति का शुभारंभ। स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ करा इन्होंने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2021 को वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है, जिसमें होगा क्या साथियों कि वाहन स्क्रैपिंग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करेगी। और इस नीति का उद्देश्य वो देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के रूप में स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। बात करते हैं ओकापोर्ट की। तो ओकापोर्ट पर रिबेस्ड किया गया है ICGS अभिक। तो भारतीय तटरक्षक जहाज अभिक को चेन्नई से अरब सागर में ओखा बंदरगाह पर रिबेस किया गया है। और जहाज को 2013 में तटरक्षक सेवा में कमीशन किया गया था। और 54 मीटर जो लंबे जहाज का उपयोग है मुख्य रूप से केवल गुजरात तट पर तटरक्षक अनिवार्य चार्टर को लागू करने के लिए किया जाएगा। साथ ही ICG जहाज अभिक हाल ही के दिनों में तटरक्षक बल द्वारा किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का हिस्सा भी रहा। WHO की बात करें तो WHO ने बनाया है विशेषज्ञ समूह। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक नया अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह या सेगो बनाया है दोस्तों। यह महामारी क्षमता वाले पैथोजेंस का अध्ययन करने के लिए एक वैश्विक ढांचा विकसित करेगा। WHO ने अध्ययन की अगली श्रृंखला की रूपरेखा तैयार की है जिसे शुरू करने की आवश्यकता है और अगले कदमों पर सदस्य राज्यों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा जारी है। आगे बात करते हैं भारत और सऊदी अरब ने शुरू किया पहला नौसैनिक अभ्यास। भारत और सऊदी अरब अपना पहला नौसैनिक अभ्यास करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और भारतीय नौसेना का जो निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है INS कोच्चि अल मोहद अल हिंद 2021 अभ्यास के लिए सऊदी अरब पहुंचा है। अभ्यास का बंदरगाह चरण जो है वो 9 अगस्त 2021 को शुरू हुआ, जबकि समुद्र आधारित अभ्यास है वो 11 अगस्त 2021 से शुरू हुआ। और अभ्यास में उनके बीच कई तट समुद्र
आधारित अभ्यास भी शामिल है। ठीक है, तट और समुद्र आधारित जो अभ्यास है वो भी शामिल है। साथ ही बात करते हैं आईएएफ की, तो लद्दाख में बनाया सबसे ऊंचा मोबाइल एटीसी टावर। तो भारतीय वायुसेना जो है आईएएफ ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावरों में से एक का निर्माण किया है। और एटीसी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करता है। और वायुसेना ने किसी भी प्रतिकूल विमान द्वारा किसी भी हवाई घुसपैठ से निपटने के लिए ईगला मैन पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइलों को भी तैनात किया है। बात करते हैं टोक्यो 2020 की। तो भारत ने पैरालंपिक के लिए भेजा सबसे बड़ा दल। तो 12 अगस्त 2021 को युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा अब तक के सबसे बड़े भारतीय दल को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए औपचारिक और आभासी विदाई दी गई। और 54 पैरा खिलाड़ी जो है वो 9 प्रकार की खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। रियो में पिछले संस्करण में स्वर्ण पदक जीतने वाले मरियप्पन 24 अगस्त 2021 को उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो हम करंट लेकर आए थे आपके लिए 13 अगस्त की, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज हुई होगी दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी सही। तो जल्दी से जल्दी आप अपने करंट वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए। करंट वीडियो को शेयर करने के साथ करंट वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। करंट वीडियो को लाइक करने के साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आप ही का चैनल है दोस्तों KOS, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ राइट कॉर्नर में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसे भी आप प्रेस कर दीजिए। तो आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों।